ओके। सो ये हमारे पास आ गया काइनेमैटिक्स। मैट्रिक्स ओके। सो इसके अंदर जो है ना काइनेमैटिक्स के अंदर भैया हमने जो है ना स्टडी ऑफ मोशन करना है। सही है। और स्टडी ऑफ मोशन। ओके। सो स्टडी ऑफ मोशन हमने इसके अंदर ना मोशन एनालिसिस करना है। सही है कि भाई मोशन जो है वो आप पे किस तरीके से हो रहा होगा। सही है, हमने बस सिर्फ ये चीज़ देखनी है। और जब हम मोशन एनालिसिस कर रहे हैं तो हम कॉज ऑफ द मोशन को नहीं देख रहे। सही है। कॉज ऑफ द मोशन बोले तो आपके पास जो है ना कॉज ऑफ द मोशन फोर्स होती है, मतलब किस वजह से वो मूव हो रहा है, दैट इज फोर्स, राइट। एंड मोशन इटसेल्फ इज बेसिकली कि भाई लेट्स से कि वो ऑब्जेक्ट जो है स्टार्ट हो गया मूव करना। अब हम ये देख रहे हैं कि भाई उस ऑब्जेक्ट की जो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं वो क्या क्या होने वाली। सही है। आओ। सो हमारे पास जो है 25th of September 2025। एंड अच्छा, एक सेकंड, पहले तो हेडिंग लगा देते हैं। काइनेमैटिक्स। ओके। सही। सो काइनेमैटिक्स के अंदर हम कह रहे हैं कि भाई इट इज अ स्टडी ऑफ द मोशन। सही है। अच्छा, मेरे कलर का मसला आ रहा है। डू आई हैव एनी विद कलर? कुछ नहीं है यार। क्या मैं अगर इससे लिखूं चलेगा? हम्म। ये ट्राई करते हैं, आओ। सो हम ये कह रहे हैं काइनेमैटिक्स के अंदर कि इट इज अ स्टडी ऑफ द मोशन। सही है। या हम इसको आप इसको कह सकते हो कि भाई इट इज अ मोशन एनालिसिस, राइट। काइनेमैटिक्स के अंदर हम मोशन एनालिसिस कर रहे होते हैं। सही। अच्छा, अगर आप पेपर के रिस्पेक्ट से चैप्टर की बात करो ना, तो पेपर के अंदर तकरीबन आपके पास जो है ना तकरीबन 3 MCQs आ रहे होते हैं, राइट। 2 to 3 MCQs, राइट। सो 2 to 3 MCQs आ रहे होते हैं आपके पास। MCQs, ओके। एंड जो थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं वो तकरीबन आप कह रहे हो कि एक क्वेश्चन आता है थ्योरी का तकरीबन 8 8 मार्क्स या 10 मार्क्स तक आता है, और ये बहुत ऑफन आता है, राइट। मतलब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। सो 8 to 10 मार्क्स जो है वो आपके पेपर 2 के अंदर आ रहे होते हैं। सही हो गया। अच्छा, और फिर दूसरी ये चीज़ है कि इसके अंदर जो है ना आपके पास अगर आप इस चैप्टर को थोड़ा सा गौर से देखो तो इस चैप्टर के अंदर जो है ना इसके क्वेश्चन को अगर आप देखो तो इसके अंदर बेसिकली कुछ कुछ टॉपिक जैसे कि वर्क एनर्जी पावर, लेकिन कभी कभार बट ज़्यादातर फोर्सेस, मोमेंटम। सही है। और ये कुछ टॉपिक जो है ना ये इससे रिलेट होके आते हैं। सही है। सो वर्क एनर्जी तो बहुत दफ़ा आ जाता है, पावर कभी कभार आता है इसका, लेकिन इसके आ रहे होते हैं। सही है। सो इस चैप्टर का ना कनेक्शन थोड़े से ज़्यादा है, सो इसको जो है ना थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर पढ़ना पड़ेगा। ओके। चलो आओ। अब ये चीज़ हमने देख ली है। अब इसके बाद जो है इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें हमने पढ़नी है ना पहले तो वो मैं लिख देता हूँ। सही है। इसके अंदर सबसे पहले तो हमने टर्मिनोलॉजी समझनी है। सही है कि भाई हमारे पास जितनी भी टर्मिनोलॉजी इसके अंदर है। सही हो गया। सो पहली चीज़ हमारे पास है टर्मिनोलॉजीज, राइट। एंड दूसरी चीज़ हमारे पास है इसके अंदर ना फिर इसकी कुछ कैलकुलेशन आ रही होंगी। सही है। या आप कह लो कि भाई टाइप ऑफ मोशन आप ले लो। सही है। एंड फिर उसके बाद जो है हमने टाइप ऑफ मोशन को पूरा समझना है, एंड देन विल जंप ऑन टू द ग्राफ। सही है।
सो टाइप ऑफ मोशन के अंदर जो है ना इक्वेशन ऑफ मोशन भी आ जाएंगी, राइट। सो ये आपके पास जो है ना कुछ दो तीन चीजें थी जो कि मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब आ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजी से, सही है। सो एक सेकेंड, काइनेमैटिक्स की टर्मिनोलॉजी सही है। टर्मिनोलॉजी यार, काइनेमैटिक्स, ओके, सही है। सो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी जिसको हम ले रहे हैं, सही है, वो हमारे पास हो जाएगी, सही है, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास हो जाएगी। अच्छा जी, थोड़ा सा नीचे, एक और नीचे, ये हमारे पास हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्टेंस ले लो, डिस्टेंस एंड जो दूसरी चीज हो जाएगी वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, सही है। अच्छा, अब डिस्टेंस की अगर हम बात करें, सो डिस्टेंस को जो हम डिफाइन करते हैं ना, वो हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इट इज़ बेसिकली, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है ये, सही है, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि भाई हमारे पास जितना भी जो भी रूट टेकन या पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इज बेसिकली द डिस्टेंस, ओके। सो हम ये कह देते हैं कि भाई पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, ओके, सो दिस इज द डिस्टेंस, राइट। यूनिट तुम ले लोगे मीटर्स के अंदर, राइट, और तुम चूंकि डायरेक्ट बेस क्वांटिटी है तो तुम्हें मेजर करने की, तुम्हें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से तुम उसको मेजर कर सकते हो, सही हो गया। सो ये तुम्हारे पास आ गया। अच्छा जनाब, अब जो है, और ये आपके पास है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, राइट, ये आपके पास चीज़ आ गई, सही है। अब दूसरी चीज़ आती है डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब देखो सीन ये है कि इसके अंदर ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को तुम्हें कभी कभार तो ऐसे तंग करेंगे, सही है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन कोई बता सकता है, एनीबॉडी? So the total distance from a specific from one point, the shortest distance from point A to point B. ओके, सही है, चलो समवॉट काम चला लेते हैं। सो आपने कहा कि भाई, हम कह रहे हैं कि भाई शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, पॉसिबल डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द, फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट, ओके, इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन, ओके, ये आपने लिखना है, ओके। सो इसके अंदर डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है, डायरेक्शन अगर मिस कराओगे तो फिर मसला हो जाएगा, सही है। सो ये आपके पास जो है ना इसकी डेफिनेशन होगी, सही है। सो डिस्प्लेसमेंट आपके पास है शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, राइट। अगर आप इसके यूनिट की बात करो, सो जो इसका यूनिट है वो आप क्या दे दो, मीटर्स, ओके, एंड आपके पास जो है ये इसके वेक्टर क्वांटिटी है, ओके, क्योंकि आपने कहा कि भाई स्पेसिफाइड डायरेक्शन, राइट, सही है। चलो, अब जो है, अच्छा याद रखना प्लीज कि जो ना जो डिस्प्लेसमेंट होती है मेनली उसको एस से रेफर कर रहे होते हैं, राइट। डिस्टेंस को जो है वो हम
पी से रेफर करते हैं, सही है। डिस्टेंस को जो है वो हम डी से या एल से या किसी भी एक चीज़ से रेफर कर रहे होते हैं, और उसको जो है ना वो हम एस से रेफर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को। ओके, बस ये चीज़ थोड़ी सी याद रखना, कभी कभार नहीं एक बच्चों को कंफ्यूज करती है। ओके, सो ये हमने बात कर ली। इसके ना कुछ सिनेरियोज हमारे पास हैं, सही। अगर उन सिनेरियोज को हम देखें तो इसके अंदर जरा समझ लो। सही, पहला केस है कि भाई लेट्स से अगर ऑब्जेक्ट जो है, कोई आपके पास ये वाला कलर ले लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट जो है लेट्स से यहाँ से उसने स्टार्ट किया, so ये ऑब्जेक्ट है, और भाई यार, सही है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसने यहाँ से स्टार्ट किया एंड इसने यू मूव किया, राइट, देन टेक्स अ टर्न, ओके, एंड देन यहाँ तक आ गया, राइट। ये आपके पास मूवमेंट है। ओके, इसको अगर हम थोड़ा सा अच्छा कर दें, तो अब मैं अगर इसके अंदर वैल्यूज दे दूं आपको, सही है। सो लेट्स से कि भाई आपके पास जो है दिस इज 100, ओके, मीटर्स, एंड दिस इज लेट्स से 60 मीटर्स या 40 ले लो, 40 मीटर्स, ओके। सो ये दो मैंने दे दिया आपको, सही है। अच्छा, अब जो है हमारे पास जो है ना, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसका डिस्टेंस क्या आएगा और इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, तो आप क्या बताओगे? यस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यस, क्या क्या आएंगे? क्या मुझे बता सकते हैं? इसकी डिस्टेंस कहाँ से? ऑब्वियसली पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से, ए से ये बी, बी तक डिस्टेंस 100 + 140 जो नीचे 140 लिखे आ हैं। जाएगी, सही है। तो आप कह रहे हो कि भाई 140 आप कह रहे हो, सही है। और डिस्प्लेसमेंट भाई? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट 100 का 100 - 40। 100 - 40, वेरी गुड, हो गया। 100 - 40, अभी सो आपके पास हो जाएगा 60, ओके। ये आपके पास दो चीजें आ गई। अच्छा, अब जो है अगर आपके पास ये दो चीजें आ रही हैं, सही है। सो ये आपके पास सिंपल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया, राइट। अगर किसी को नहीं समझ में आया, डोंट वरी, सही है। डायरेक्शन आपके पास होगी इधर को, राइट, फाइनल से इनिशियल की तरफ होगी डायरेक्शन, सही है। सो आपके पास जो है ना ये वाली डायरेक्शन होगी, राइट, राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, ओके। सॉरी, इनिशियल से फाइनल की तरफ होगा ना, कि आपके पास होना चाहिए, सॉरी, आपके पास होना चाहिए राइट वर्ड। ओके, ये बात हो गई हमारे पास। अच्छा, अब जो है अम, अगर मैं एक और केस दूं, सही है। लेट्स से कि भाई मेरे पास जो है ना ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास आ रहा है। चलो अगर मैं इसको, सही, आसान सी चीज़ है, उसी जैसे आ जाएगी, राइट। अच्छा, लेट्स से मेरे पास जो है ना, ये मेरे पास एक प्लेन था, सही है, और मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, जिस ऑब्जेक्ट को मैंने जो है ना, मतलब समझ लो बॉल थी, सही, उस बॉल को मैंने यहाँ पे रखा। थोड़ी सी उसको बड़ी कर लेते हैं बॉल को, ताकि जो है, सही है, ये हमारे पास आ गई बॉल और ये आ गई, सही है। सो ये हमारे पास बॉल है, सही। मैंने इस बॉल को जो है ना लात मार दी गुस्से में आके, सही है। अब जैसे ही लात मारी, सो इस बॉल ने जो है वो जो पाथ लिया, उसका पाथ ये था, ये पाथ था, ओके, दिस इज द पाथ, ओके। एंड यहाँ पे आके उसने लैंड कर दिया, सही है। सो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भैया, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा अगर मैं आगे कर दूँ, ताकि जो है ना थोड़ा सा और आसान हो जाए तुम्हें समझना। अरे यार, बिल्कुल जो है ना यहाँ पे ले लो, सही, ये ले लो इस पॉइंट पे, सही, यहाँ पे आके बॉल लैंड हो रही है, सही। अच्छा, अब अगर जो है ना मैं इसका तुमसे बोल रहा हूँ कि भाई इसकी कुछ वैल्यूज अगर मैं तुम्हें दे दूँ, सही है, इसकी वैल्यू मैं लेट्स से वर्टिकल मैं तुम्हें दे देता हूँ, सही है। ये मेरे पास आ गया वर्टिकल, सही, मैं दे रहा हूँ इसको 8, नहीं 6 ले लेते हैं उसको, सही, 6 मीटर्स, ओके। हॉरिजॉन्टल मेरे पास आ रहा है 8, सही, 8,
सही है। ये मेरे पास जो है ना बात है। अच्छा, अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि भाई इसके अंदर भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मुझे बता दो। ऑल दो डिस्टेंस बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, सही है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास फॉर दिस केस कोई फार्मूला नहीं है, तो डिस्टेंस फॉर नाउ इग्नोर कर दो। डिस्प्लेसमेंट मुझे बता दो। डिस्टेंस की जगह मैं सिर्फ ये लिख सकता हूँ कि पाथ टेकन। सही है, पाथ टेकन। सही है, जो भी पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा डिस्टेंस होगा, बट वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। सही है। अच्छा जी, अब ये मुझे बता दो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई कैलकुलेशन है तुम लोग के ध्यान में? हाँ जी। सर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो आई थिंक वो हम अगर वो यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के मेथड में, ओके चलो सही है। आप वर्टिकल, अगर हाँ वर्टिकल। हम्म अब अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हो तो चलो उससे आ जाना चाहिए। सही है, लेट्स सी। सो आपने किया होगा फिर उस हिसाब से कि आपके पास हो जाएगा 6 स्क्वायर, सही है, प्लस 8 स्क्वायर एंड होल थिंग अंडर रूट, राइट। सो इससे आपके पास आ जाएगा 10 मीटर्स, राइट। क्लियर हुआ? अच्छा जी, इससे आपके पास आ गया ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। कभी कभार भाई बोल देते हैं कि मार्क भी करके दिखा दो। सो अगर आप मार्क करोगे तो ये आपके पास जो है ना डिस्प्लेसमेंट ये बन जाएगा। ये लाइन आपके पास डिस्प्लेसमेंट की होगी। ओके, दिस लाइन इज गोइंग टू बी योर डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन। ओके। अच्छा जी, आ जाओ। सो या दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, राइट। अच्छा एक सेकंड, थोड़ी सी जगह मुझे कम पड़ रही है, मैं ना थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। सही, ये ऊपर हो गया। सही है, इसको भी एक लाइन ऊपर करते हैं भैया। ये ऊपर हो गया। सही है, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं ताकि जो है ना एक और चीज बन जाए, वरना अजीब सा लगेगा। ओके, आ जाओ भाई। सही, इनफ स्पेस। अच्छा, अब लेट्स से मेरे पास एक और कहानी है। सही है, कहानी भी है। इस बारी जो कहानी है वो मेरे पास सर्कुलर मोशन, लेट्स से, सही है। और मेरे पास जो है ना एक ऑब्जेक्ट है जो कि मेरे पास इस तरह के सर्कुलर मोशन के अंदर घूम रहा है। तो ये एक मेरे पास सर्कुलर मोशन है, एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर ना ट्रैवल कर रहा है, सही है। अच्छा जी, मान लें कि भाई हमारे पास जो है ना क्यों नहीं पिक हो रहा यार, कम ऑन। ओके, सही है। अच्छा, मैं यहाँ से ना इसकी बॉल को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी हो गई, ये आ गई बॉल। सही, ये मेरे पास लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियली यहाँ पे था, राइट। और वो जो है मूव करके, सॉरी, इनिशियली यहाँ पे था, सही। और वो जो है वो मूव करके, यार कॉपी ही नहीं हो रही, मूव करके जो है ना इस जगह पे आ गया। ओके, यहाँ पे आ गया। एग्जैक्टली क्वार्टर ऑफ द सर्किल उसने कवर कर लिया, राइट। कितना कर लिया भाई? एग्जैक्टली क्वार्टर ऑफ द सर्किल। थोड़ी सी बदतमीजी हो गई इसके साथ, मैं जरा इसको देख लेता हूँ। सही है। सो एग्जैक्टली जब क्वार्टर ऑफ द सर्किल कवर किया तो वो यहाँ पे आ गया, सही है। अब लेट्स से भाई मैं इसका रेडियस मैं आपको दे देता हूँ। आपको इसका रेडियस चाहिए होगा, मैं इसका रेडियस आपको दे दिया, राइट। ये बात उसने कवर किया, राइट। एंड द रेडियस ऑफ द पाथ इज गोइंग टू बी 6 सेंटीमीटर, लेट्स से 6 सेंटीमीटर। ये सिक्स, जस्ट 6 यूनिट। ओके, तुमने इसकी डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस निकालना है, इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। कैसे निकालोगे? हाँ जी, सर इसका डिस्टेंस बोलिए। एक डॉट से दूसरे डॉट तक ना, हाँ जी, हाँ जी भाई। तो 12 12 कैसे भाई? डिस्टेंस मतलब ओके, डिस्टेंस 12 आप कह रहे हो, ओके। और डिस्प्लेसमेंट भाई क्या क्या हो गया? वो हम फिर फॉर्मूला लगाएंगे आर का। आर का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला पड़ा है आर का भाई? डेल्टा अपॉन 360 टाइम्स पाई आर, 2 पाई आर। हम्म अच्छा, ऐसा वाला लगा रहे हो। आसान रखो ना यार, थोड़ा इतनी जिंदगी मुश्किल क्यों कर रहे हो? चलो। अच्छा, वो आप यही डिस्प्लेसमेंट था के लिए ना। फॉर्मूला लगा रहे हो? जी जी, डिस्प्लेसमेंट के अच्छा, लिए। लेकिन एक्चुअली नहीं, खैर देखते हैं, वो देखते हैं। देखो, सीन ही होगा, सीन ही होगा, सीन ही होगा कि डिस्टेंस जो होगा दैट इज एक्चुअली द पाथ टेकन, राइट। सो पाथ ये वाला लिया गया है, सो दिस इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस, राइट, नॉट द डिस्प्लेसमेंट। यस, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सेकंड कॉन्सेप्ट, डिस्प्ले, देखो डिस्प्लेसमेंट जब भी तुम्हें बनानी हो ना तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बनती है, कर्व नहीं बनता, सही है। सो डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, ओके। सही, डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी दिस डिस्टेंस, राइट। ये आपके पास जो है ना डिस्प्लेसमेंट है, सही हो गया। इसको थोड़ा सा अगर हम ऊपर कर लें,
सो ये आपके पास जो ये डिस्प्लेसमेंट आ रही है, राइट। ये जो ब्लैक लाइन है, दिस ब्लैक लाइन बेसिकली रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट, ओके। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन होने वाली है, ओके। सो अब आपको पता है कि पाइथागोरस लग रहा है, तो यहाँ पे आप पाइथागोरस लगा दो, सही है। 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर एंड होल थिंग अंडर रूट, ओके, होल थिंग अंडर रूट। ओके, सो ये मेरे पास हो गया, क्या हो जाएगा, 72 अंडर रूट 72, अंडर रूट 72। इज दैट क्लियर बच्चों? ये मेरे पास अंडर रूट 72 आ रहा है, क्लियर? हाँ सही है ना? एंड सर्कमफेरेंस के लिए आपने जो है ए से बी जो आर्क कवर हो रहा है उसके लिए आपको जो है ना फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन चूंकि सर्कम क्वार्टर ऑफ द सर्किल मैंने बता दिया, सो क्वार्टर ऑफ द सर्किल जो भी सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है, डिवाइड बाय 4 करोगे तो क्वार्टर ऑफ द सर्किल आ जाएगा, राइट, गेटिंग? आप वैसे भी कर सकते हो जैसे आपने बताया, बट वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, सही है, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला वही है। बट वो यहाँ पे आपको इतनी डिफिकल्ट चीज नहीं देगा वो ए एस के अंदर, सही है। मतलब ऑल दो आपने ओ एस के अंदर पढ़ा है, बट वो यहाँ पे आपको नहीं टेस्ट करेगा उसमें, सही। सो 2 पाई r/4, राइट, समझ रहे हो आप? सो पाई इंटू 6/4, सही हो गया। सो इससे आगे बस जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास आंसर हो जाएगा, राइट। इज दैट क्लियर? जरा बता दो भाई कितना आता है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? पाई आर, 2 पाई r जो है वो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल का फार्मूला होता है, सही है। अगर आपने पूरी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल निकालनी है तो आपके पास जो है फार्मूला लगता है 2 पाई r, सही है। अच्छा, अब चूंकि हम आपको पता है कि भाई इसने 90 डिग्री कवर किया है, सही है। और हमारे पास जो है जो 360 डिग्री का सर्किल होता है, सही है, तो 90 डिग्री कवर किया है, सो 2 पाई r को आपने डिवाइड कर दिया 4 से, सही है, फर्स्ट क्वार्टर आ गया आपके पास, सो ये आपके पास इससे आ जाएगा, सही है। फिर 8.4 8.4 एट बता रहे, फाइव 8.5 कर ले, हाँ सही है, ये आपके पास आ गया, सही। सो ये कुछ आपके पास कॉन्सेप्ट्स है जो कि डिस्प्लेसमेंट के थे, सही है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड थे, वो मैंने आपको बता दिए, सही है। अब आ जाते हैं स्पीड और वेलोसिटीज पे, राइट, और फिर उसके बाद जो है वो हम चले जाएंगे क्या बोलते हैं अपना एक्सेलरेशन पे, और फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास मोशन के कॉन्सेप्ट देखेंगे, और फिर आगे आगे चलते जाएंगे, सही है। सो मेरे पास आ गई है, अरे यार हटना। अच्छा जी, मेरे पास आ गई है भाई स्पीड। अच्छा, स्पीड के बारे में तुम लोग क्या जानते हो? यार एक तो ये बड़ा मसला है यार, स्पीड, ओके। सो एक तो स्पीड आ गया, और दूसरा जो होगा वो हम वेलोसिटी ले लेते हैं, सही है। ये आ गया वेलोसिटी, वेलोसिटी, सॉरी, वेलोसिटी, राइट, ये दो कॉन्सेप्ट हमें देखने हैं, सही है। अच्छा जी, स्पीड के बारे में हम ये कहते हैं कि भाई इट इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, राइट, ये आपके पास हो जाता है, सही है। एंड अच्छा, अब चूंकि रेट रेट का मतलब होता है डिवाइड बाय एनीथिंग, डिवाइड बाय टाइम, राइट। सो इसका फॉर्मूला अगर आप देखोगे, सो स्पीड हम जनरली ऐसे रेफर कर रहे होते हैं, और डिस्टेंस ओवर टाइम, राइट, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, सही है। अच्छा जनाब, यूनिट, बाय यूनिट बता सकते हो प्लीज? यूनिट बता सकते हैं कोई? मीटर पर सेकंड। ओके, मीटर पर सेकेंड आप बता रही, सही है, मीटर पर सेकेंड, ओके। और ये हमारे पास होती है स्केलर क्वांटिटी, फाइन। अच्छा जनाब, अब उसके बाद वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी के अंदर हम कहते हैं इट इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट, या आप डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम कह दो, सही है। और इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं, वेलोसिटी को हम वी से रेफर करते हैं, राइट। डिस्प्लेसमेंट को हम अपने सिलेबस के अंदर एस से शो कर रहे होते हैं, राइट, एस से, ओवर टी, इसको स्पीड में से बता, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ओके। मैं लिख देता हूँ तुम्हारी आसानी के लिए, ये तुम्हारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट, ओके। एंड यूनिट सेम है, लेकिन
ये आपके पास जो है वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा जी, ये बात तो हमने कर ली। अब देखो हमने जो ये फॉर्मूला देखा ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो इनको जो है ना, जब तुम लगाओगे तो तुम्हें एक चीज का खास ख्याल रखना है, राइट। उसको मैं कंडीशन के तौर पे बता देता हूँ बच्चों को, सही है। लेकिन जरूरी नहीं है, मतलब उसको कंडीशन आप नहीं कह सकते, बट वो कंडीशन के तौर पे मैं बताता हूँ, सही है। देखो आपके पास जो है ना, आपके पास जो वेलोसिटी और स्पीड है ना, ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला आप अप्लाई सिर्फ तब कर सकते हो कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ओके। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तब आप अप्लाई कर सकते हो ये फार्मूला, ओके। सो दिस these two formulas are only useful, अच्छा जी, only useful when velocity is constant, right। ये कंडीशन है। तुमने क्वेश्चन के अंदर देखना है कि भाई वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं है। अगर तो होगी देन फाइन, नहीं होगी तो फिर यू आर नॉट अलाउड टू यूज दिस फार्मूला, ओके। अच्छा, अब देखो कांस्टेंट मतलब फिक्स है, एक फिक्स वैल्यू सी, एक फिक्स वैल्यू की वेलोसिटी है, तब जाके तुम ये फार्मूला यूज कर सकते हो, राइट। अब बेसिकली ना, वेलोसिटी हमारे पास जो है ना, उसके दो केसेस हो सकते हैं, सही है। वेलोसिटी ये तो हमारे पास होगी, ये तो हमारे पास ये होगी, ये तो वो होगी, राइट। और ये वो क्या है, इसको भी जरा देखते हैं, सही है। देखो पहले केस ये है कि आपके पास जो है, अरे यार, पहले केस ये है कि भाई आपके पास, आप इसको इस वेलोसिटी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट, जिसके लिए हमने वो फार्मूला लिखा जो कि ऊपर हमने लिखा है, राइट। सही हो गया। एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जस्ट किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जितना भी डिस्टेंस कवर किया, जितना भी टाइम है, डिवाइड कर दो, आ जाएगी आपके पास, राइट, प्रोवाइडेड कि आपका मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रहा हो, सही है। अगर तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं है, राइट, तो आप दूसरा काम क्या करोगे, एवरेज वेलोसिटी, सही है, एवरेज एवरेज वेलोसिटी, ओके। So instantaneous velocity is basically कि object is moving with a constant speed, right? And you just need to do distance divided by time, right? And average velocity is going to be the velocity average is equals to total distance, average velocity तो total displacement ले लो, right? Divide by total time, right? लेकिन इसके अंदर जो है ना, फिर हमें अब जरूरत नहीं होती कि भाई वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं है, या स्पीड कांस्टेंट है। जब हम एवरेज निकाले होते हैं तो एवरेज के अंदर जरूरी नहीं है कि वो कांस्टेंट है या नहीं है, राइट। सही हो गया। तो वेलोसिटी डिफरेंट, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये है कि डिफरेंट वेलोसिटी का आप एवरेज ले रहे हो, राइट। सो velocity would be different, okay, different, okay। ये तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट आ गया, सही। एवरेज वेलोसिटी का ये कॉन्सेप्ट है, सही है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई और एवरेज वेलोसिटी आ गई। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैंने तुम्हें बता दी कि भाई कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए, ये कांस्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए, और फिर आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एवरेज वेलोसिटी आपके पास इसी जैसे आ गई। अच्छा जनाब, और सही, यहाँ तक हमारे पास वेलोसिटी की बात हो गई, सही है। अब हम जो है एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, सही है। सो एक्सेलरेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन, ओके। लास्ट क्वांटिटी है हमारे पास, टाइम को हम नहीं लेते, सही। टाइम हमारे पास जो है ना, वो जस्ट इंक्रीज हो रहा होता है, उसमें हमें कोई टेंशन नहीं होती, सही है। सो अब देखो एक्सेलरेशन का सीन ये है कि भाई हम इसकी डेफिनेशन सबसे पहले लिखते हैं कि भाई इट इज द रेट ऑफ
चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। एक्सेलरेशन की सिंपल डेफिनेशन ये है, राइट, या चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, लेकिन स्पीड नहीं लिखना है इसकी जगह पे वरना गलत हो जाएगा, ओके। सो डू नॉट राइट स्पीड वरना गलत हो जाएगा, ये स्पीड के लिए काम नहीं करता, वेलोसिटी के लिए काम करता है, ओके। सही हो गया, चल। अब ये बात आ गई। अब इसका फॉर्मूला अगर आप लिखो, सही है, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, राइट। अगर आप चेंज इन वेलोसिटी को एक्सपेंड करके लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, v माइनस यू ओवर टी, राइट। इसके अंदर हम जो है अपने सिलेबस के अंदर v जो होता है वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होता है, और u हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होता है, v फाइनल वेलोसिटी होता है, राइट। सो ये आगे जाके भी आ भी जाएंगे, सही है, ये आपके पास फॉर्मूला हो गया, सही है। अच्छा, यूनिट बता सकते हो बच्चों, यूनिट बता मीटर पर सकते। सेकंड स्क्वायर। सही हो गया, वेरी गुड, बेहतरीन। और ये हमारे पास होती है वेक्टर क्वांटिटी, राइट। क्योंकि तुम्हारे पास एक्सेलरेशन है, उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन है, तो जिस डायरेक्शन, सॉरी, तुम्हारे पास वेलोसिटी है, उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन है, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होने वाली है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होने वाली है, राइट। सही हो गया, सो ये हमारे पास का कॉन्सेप्ट हो गया, सही है। सो आ जाए भाई, ये हमने एक्सेलरेशन की बात कर दी। अच्छा, अब जो है हमारे पास, ओके, सही है, फॉर्मूला बता दी, ये चीज़ बता दी, सही है। अच्छा देखो, इसके अंदर मैं कंडीशन ये बोल रहा हूँ कि भाई एक्सेलरेशन जो है ना वो चेंज होने वाली है, एक्सेल वेलोसिटी जो है ना कांस्टेंट नहीं होगी, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ओके। ओनली व्हेन द वेलोसिटी इज वेरिंग एट अ कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट, ओके। ये फॉर्मूला सिर्फ तब यूज होगा, ये फॉर्मूला बच्चों सिर्फ तब यूज होगा जब आपके पास ये कंडीशन पाई जा रही है, ओके, सही है। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास जो है ना ओनली यूजफुल व्हेन, ओके। सही, ओनली यूजफुल व्हेन आपके पास जो है ना ये आपके पास हिसाब किताब होगा, सही। अच्छा जनाब, आ जाओ। अब हमारे पास जो है ना, अच्छा बाय द वे याद रखना कि एक्सेलरेशन चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से और वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से, दोनों की वजह से चेंज होगी, राइट। मतलब अगर आपके पास जो है ना एक ऑब्जेक्ट है, सही है, मैं अपना ऊपर वाला ऑब्जेक्ट ले आता हूँ नीचे, सही है, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, सही है, मैंने उसको कर लिया कॉपी, ओके। अब अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट यूं मूव कर रहा है, पेस्ट, सही है, तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट ने जो है ना इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया, और उसकी कुछ ना कुछ स्पीड भी चेंज हुई है, सही है, उसकी कोई ना कोई स्पीड भी चेंज हुई है, सही, इस तरह से इस डायरेक्शन में, सही है। लेट से इनिशियल वेलोसिटी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड, ओके, फाइनल वेलोसिटी आ गई 9 मीटर पर सेकेंड, लेट से, सही, एक वैल्यू में दे दिए एग्जाम्पल के लिए, सही है। सो अब आप कहोगे कि भाई दिस ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, ओके, पहली बात हो गई, सही हो गया, ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, सही, पहली बात हो गई, सही है। दूसरा केस, कि अगर तो आपका ऑब्जेक्ट लेट से सर्कुलर मोशन में जा रहा है, टर्न ले रहा है, सही, लेट से इट इज मूविंग लाइक दिस, थोड़ा सा सर्कुलर मुझे बनाना है, सही, ये आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है, ओके। एंड अब इसके अंदर ना लेट से ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सही, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, सही है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, सही,
और स्पीड आपके पास आ रही है, लेट्स से v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड एंड v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो अब इसके अंदर क्या होगा बच्चों, इसके अंदर भी आपका ऑब्जेक्ट क्या कंसिडर किया जाएगा, एक्सेलरेटिंग, बिकॉज स्पीड तो फिक्स है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, राइट। पहली वाले केस के अंदर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, राइट, उसकी डायरेक्शन ये है, सही है। और दूसरे केस के अंदर, मतलब जब वो सेकंड पोजीशन पे पहुंचा है, सो सेकंड पोजीशन पे इसका इसकी डायरेक्शन ये है, राइट, इसकी डायरेक्शन ये है, राइट। सो डायरेक्शन चेंजेस, सही, इस वजह से जो है ना आपके पास ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करे, राइट, एमसीक्यू के अंदर ये आ सकता है, सही, ये वेलोसिटी एंड दिस इज दैट वेलोसिटी, राइट। बच्चों क्या ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, Yes. अब आपके पास जो है एक्सेलरेशन तो हमने देख लिया, सही है, इसी तरह से हमारे पास आती है डिसेलरेशन, राइट। और डिसेलरेशन के अंदर हम कहते हैं, That decrease in velocity. यस। सो अच्छा जनाब, मेरे पास मुझे चाहिए है, अच्छा, डिसेलरेशन की डेफिनेशन भी बहुत बार आ रही होती है, सही है, सॉरी यार, डिफॉल्ट होना चाहिए ना इसको यार, डिसेलरेशन, सही है। सो डिसेलरेशन के अंदर बच्चों हम ये कह रहे हैं कि भाई रेट ऑफ डिक्रीज इन एक्सेलरेशन, रेट ऑफ डिक्रीज इन दिस वेलोसिटी, सही, रेट ऑफ डिक्रीज इन द वेलोसिटी, राइट। अच्छा जी, फॉर्मूला के अंदर ना सिर्फ थोड़ा सा चेंज हम करते हैं, सही है, सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम चेंज करते हैं कि भाई u माइनस वी ओवर टी कर लो, राइट। या तो ऐसे ही रहने दो, इससे इस तरह से फॉर्मूला यूज कर सकते हो, सही है। या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट तुम ये कर सकते हो भाई कि जो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है ना, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है इज बेसिकली, सॉरी, डिसेलरेशन इज द नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, बस ये आपको पता होना चाहिए, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सही। सो सर तो डिसलेशन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो जाएगी? नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिक्रीज, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों होगी भाई? तो डिसलेशन मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। बेसिकली डिसेलरेशन का मतलब होता है आपकी डिक्रीज इन वेलोसिटी, राइट, और डिक्रीज इन वेलोसिटी तभी हो पाएगी जब आपकी यानी आप कह लो कि जब एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, ऐसा बोलो। नहीं तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हाँ, मतलब डिसलेशन हो रही है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो हम इसको क्या कहेंगे? मैं अभी बता रहा हूँ ना, वो केसेस बनाता हूँ ना, 2 मिनट तो दो। अभी फिलहाल ये याद करो, मैं अभी 4 चीजें आगे बनेंगी, सही, वो मैं बता दूँ, फिर उसी हिसाब से मैं चीजें समझाऊंगा, सही, डोंट वरी, ओके। अच्छा, यूनिट वगैरह सब कुछ सेम है, सही। अच्छा, अब इसके अंदर 4 केसेस बनते हैं। सो पहली चीज आपके पास जो है वो, अच्छा यहाँ पे हम लगा देते हैं, ये बहुत दफा जो है ना केसेस ऑफ एक्सेलरेशन, ओके। अच्छा जी, अब देखो 4 केसेस हम बनाते हैं, सही है। पहला केस हमारे पास है, पहला केस हमारे पास बनता है भाई इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, सही है, सही है। 1 सेकेंड, इंक्रीजिंग, अच्छा जी, चलो खैर, पहली चीज देखो, एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन दोनों के अंदर, एक्सेलरेशन के अंदर वेलोसिटी इंक्रीज होती है, डिसेलरेशन के अंदर वेलोसिटी डिक्रीज होती है, राइट। सो अब हमारे पास जो है ना, जो 4 केसेस बनते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की, वो इस तरह से बनते हैं, सही है। वेलोसिटी या इंक्रीजिंग वेलोसिटी, सही है,
इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ओके, एट इंक्रीजिंग रेट, सही है, एट इंक्रीजिंग रेट, राइट। अच्छा जी, दूसरी चीज, इंक्रीजिंग वेलोसिटी एट डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट, सही है। तीसरी चीज, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ओके, डिक्रीजिंग वेलोसिटी एट इंक्रीजिंग रेट, और आपके पास चौथी चीज, डिक्रीजिंग वेलोसिटी एट डिक्रीजिंग रेट, ओके, सही हो गया। दीज आर द फोर केसेस, राइट। अच्छा, इसके अलावा एक केस होता है कि जिसके अंदर आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, राइट। सही है, मतलब आप इसको जो है ना, आप इसको इस तरह से जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, सही है। केसेस ऑफ एक्सेलरेशन को आप जो है ना इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि जो आपके पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन, सही है। अब ये जो एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन है, इसके चार इसके बेसिकली दो दो कैटेगरी आप बना सकते हो, सही है। पहली कैटेगरी आप ये बना सकते हो कि भाई एक्सेलरेशन इज, एक सेकंड, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, राइट, सही है, कांस्टेंट, राइट, पहले केस एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन, राइट। और दूसरा केस के वेरिंग एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन, राइट। दो केस समझ में आ गया, ये आपके पास आ गया वेरिंग एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन, सही हो गया। कांस्टेंट एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन, ओके, और डिसेलरेशन, सही है। अच्छा, अब देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन डिसेलरेशन है, इसमें तो कोई टेंशन की बात नहीं है, सही, क्योंकि भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाओगे, राइट। स्पीड इंक्रीज होगी एट अ कांस्टेंट रेट, सही है, कोई मसला नहीं है। चलो मैं इसको जो है थोड़ा सा एक ऑर्डर में कर दूं, तुम लोग की जो है ना आगे पीछे चीज़ें हो रही होंगी, बट आई एम सॉरी, बट मैं जो है ना इसको इस तरह से कर देता हूँ, एक के ऊपर एक ले आता हूँ, ताकि जो है ना ये थोड़ा सा जो है ना सही से हो जाए, सही है। फिर मैंने इसको एक्सप्लेन भी करना है, डोंट वरी, आज की क्लास में नहीं होगा, एक पूरी क्लास चाहिए होगी इसके लिए, सही है। सो ये सीन है, खैर। अच्छा जी, आ जाओ। अगर आप इनकी जो है ना चीजें रिकॉर्ड कर लो। सो अच्छा, अगर आपके पास जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन है, तो सिंपल से क्या चीज होगी कि भाई वेलोसिटी इज इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट, राइट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सही हो गया। वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज, और डिक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट, एट अ कांस्टेंट रेट, ओके, सही है। अगर तो आपके पास एक्सेलरेशन वेरी कर रही है, राइट। सो एक्सेलरेशन अगर वेरी करेगी तो भाई पहला केस ये बनेगा कि भाई क्योंकि एक्सेलरेशन वेरी करेगी तो वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, राइट। सो अब वो किस रेट पे इंक्रीज या डिक्रीज होगी, हमने वो चीज देखनी है, राइट। सो या तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी एट एन इंक्रीजिंग रेट, सही है,
और या तो भाई वेलोसिटी इंक्रीज करेगी एट अ डिक्रीजिंग रेट, दूसरा केस, राइट। या तो भाई वेलोसिटी डिक्रीज होगी, सही है, एट अ इंक्रीजिंग रेट, या फिर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी एट अ डिक्रीजिंग रेट। ओके, ये आपके पास चार केसेस है, राइट। अच्छा, ये जो मैं इंक्रीजिंग रेट और डिक्रीजिंग रेट है, ये बेसिकली एक्सेलरेशन है। ओके, जो रेट है ना, ये जो यहाँ पे रेट है, इसको कंफ्यूज मत करना, ये बेसिकली एक्सेलरेशन। ओके, सो यानी क्योंकि देखो ना एक्सेलरेशन वेरी हो रही है ना, तो यहाँ पे मैं इंक्रीजिंग वेलोसिटी विद इंक्रीज इन एक्सेलरेशन, राइट, तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, इंक्रीजिंग वेलोसिटी विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, तुम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, पहले वाले पार्ट को, इंक्रीजिंग वेलोसिटी विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, राइट, इंक्रीजिंग वेलोसिटी विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, राइट, इंक्रीजिंग वेलोसिटी विद इंक्रीजिंग सॉरी डिक्रीजिंग वेलोसिटी विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, और डिक्रीजिंग वेलोसिटी विद डिक्रीजिंग रेट, राइट, या डिक्रीजिंग वेलोसिटी विद इंक्रीजिंग डिसेलरेशन हो जाएगा ये वाला, और डिक्रीजिंग वेलोसिटी विद डिक्रीजिंग डिसेलरेशन, राइट। तुम्हारे लिए आसानी कर देता हूँ, टेप करके जो है ना इसके ऊपर वो कर देते हैं, सही है, ताकि जो है ना तुम ये भी कर सको, राइट। ये लो, सही है। सो हमने कहा कि भाई इंक्रीजिंग वेलोसिटी विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, पहली बात हो गई, सही है। दूसरी बात, इंक्रीजिंग वेलोसिटी विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ओके, दूसरी बात हो गई, सही है, विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ओके। तीसरी बात हो गई कि आपके पास जो है डिक्रीजिंग वेलोसिटी एट अ डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग रेट, सही। अब वेलोसिटी डिक्रीज तभी हो सकती है जब डिसेलरेशन हो, ओके। सो विद इंक्रीजिंग डिसेलरेशन, डिसेलरेशन, राइट। और लास्ट चीज, डिक्रीजिंग वेलोसिटी विद डिक्रीजिंग डिसेलरेशन, ओके, विद डिक्रीजिंग डिसेलरेशन, सही। थोड़ा सी अजीब सी बात है। सो अभी फिलहाल के लिए मैं यहीं पे रोक रहा हूँ, मैं अभी आगे नहीं बता रहा, ओके। मुझे पता है ऊपर से जाने लगेगा, सही है। ये पहला वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है, सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, सॉल्व हो जाएगा, सही है। वेरिंग एक्सेलरेशन के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं लगना, कुछ भी नहीं लगना, सिर्फ इसके अंदर जो है ना वो तुमसे क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेनेशन मांगता है कि भाई किस तरह से होगा या ग्राफ किस तरह से बनेंगे, बस ये दो चीजें मांगता है तुमसे, सही है। सो इसके अंदर मुझे सिर्फ तुम्हें एक्सप्लेन करने कि भाई ये होता कैसे, इसके सिनेरियोज क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, सही है, बस ये है। सो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल की क्लास में जो है ना इसके जो है ना कुछ केसेस हम देखेंगे, मतलब इसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ डिफरेंट केसेस देखने के जिनके अंदर ये पॉसिबल होगा, राइट। क्योंकि ये जो केस है ये बेसिकली काइनेमेटिक्स के अंदर नहीं पॉसिबल है, ओके। ये जो केस है ये काइनेमेटिक्स के अंदर नहीं पॉसिबल है, सही हो गया। काइनेमेटिक्स के अंदर वो सर तुमसे कौन सा? ये चारों केसेस जो है वो काइनेमैटिक्स के अंदर तुमसे कैलकुलेशन वाइज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन जब भी चेंज होगी वो केस काइनेमैटिक्स से बाहर निकल जाएगा, ओके। सिर्फ एक्सेलरेशन के लिए मैं जो है यहाँ पे इसको समझा रहा हूँ, सही हो गया, हम्म, सही है। सो बस ये कॉन्सेप्ट है, चलो, चले जी, ओके बच्चों, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज। ना फिर अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज भाई।